नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है और 7 समुद्र पार से है। सबसे पहले अगर देखें तो हथेली का जो आकार है ये पूरी तरह से आयताकार है, मतलब एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा। एक पॉजिटिव सोच हमेशा हावी रहेगी और इसके दम पे जीवन में सफलता बहुत बड़ी पाएंगे। दूसरी बात, आपका जो करियर का मामला है, जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा, उन्नति देने वाला रहेगा, कामयाबी के छोर को पाने वाला रहेगा। जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, पसीना बहुत ज़्यादा बहाना पड़ता हो, ऐसा करियर आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका जो हथेली का जिसको रंगत कहते हैं वो बहुत शानदार है, बहुत सुंदर है। मानी सौभाग्यशाली आप हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं, ठीक है ना। तो बहुत खूबसूरत हथेली है, बहुत भाग्यवान हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। विशेषकर अगर हम बृहस्पति को देखते हैं तो थोड़ा भोजन प्रिय ज़्यादा रहेंगे, हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति रह सकती है। थोड़ा इस पे जो है कंट्रोल जरूर रखें और थोड़ा अनुशासन प्रिय आप ज़्यादा रह सकती हैं, तो दूसरा व्यक्ति थोड़ा आपको ईगो प्रॉब्लम वाली समझ सकता है, तो थोड़ा इस पे भी काबू रखें। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रही है या काम करने की सोच रही है तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी और इन क्षेत्रों में आपको यश की प्राप्ति होगी, एक ब्रांड बनकर उभर सकती है, ये स्थिति पैदा हो रही है। एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे ये आपकी जीवन की लकीर है, ये आपकी शानदार मस्तिष्क की लकीर है, ये आपकी हृदय की लकीर है और यहाँ से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई ये आपकी जो है करियर और धन की लकीर है। अभी पूर्ण नहीं हुई है लेकिन हो रही है और यहाँ पे एक पूर्ण विकसित धीरे धीरे एम का आकार डेवलप हो रहा है। इसका मतलब है आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें पंचभूत कहते हैं या 5 एलिमेंट कहते हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आपकी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता को प्राप्त करेंगे। अब कितना करेंगे ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका समर्पण आप अपने इष्ट देव के, आराध्य देव के प्रति कितना है। दूसरी बात, जीवन के 36वें वर्ष से और जीवन के 55वें वर्ष तक धन के मामले में बहुत बड़ी सफलता आप अर्जित करने वाली हैं। 36वें वर्ष से जो आपका करियर और धन का मामला है उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी नजर आ रही है, स्थायित्व की ओर आप बढ़ रहे हैं और अपने जीवन साथी के मामले में देखें तो बहुत लकी रहने वाले हैं। आपका दाम्पत्य जीवन भी शानदार रहने वाला है, ये बता रहा है। लेकिन 35वें वर्ष तक धन और करियर के मामले में पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ, एक सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। इन दोनों चीज़ों को अगर आप करेंगे तो सौभाग्य आपका बहुत अच्छा चमक जाएगा। जरूर करें, बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। अब देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है, आपका जो मणिबंध की पहली रेखा है ये बहुत अच्छी डेवलप हो रही है।
अभी तो नहीं हुई है, लेकिन आगे के लिए बहुत अच्छी है। 33 साढ़े 33वें वर्ष तक ये डेवलप हो जाएगी। और ये है स्वास्थ्य की रेखा। ये स्पष्ट बता रही है कि आने वाले समय में चाहे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे आरोग्य का मामला है, चाहे तंदुरुस्ती का मामला है, बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत सुंदर रहने वाला है। दूसरी रेखा अभी अर्धविकसित है, लेकिन 36वें वर्ष से चाहे जॉब का मामला है, चाहे आर्थिक मामला है, चाहे आपका जो है करियर का मामला है, इसमें स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है 46 ईयर से। और 42 ईयर में अचानक बहुत बड़ी सफलता आपकी हथेली में दिख रही है, ये भी बताऊंगा। तीसरी रेखा देखेंगे तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है, और विशेषकर 36 ईयर से ये बहुत अच्छी स्थिति में डेवलप हो रही है। ये रेखा है सुख की रेखा, मानी 36वें वर्ष से आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख प्राप्त होने वाला है। मणिबंध में 3 लकीरें हैं। इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत अच्छे और पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आप पुनः मनुष्य योनि में आई हैं। और जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, उसी परिवार की आप कभी सदस्य थीं, उसी डीएनए में आपने जन्म लिया है, और 7 पीढ़ियों से पहले ही आपका जन्म हुआ है। और उस पुण्य कर्मों की वजह से, उस अच्छे कर्मों की वजह से आपको अच्छी विद्या या अच्छा नॉलेज प्राप्त हुआ है, और 36वें वर्ष से अच्छा धन भी प्राप्त होगा, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो अच्छे पुण्यशाली हैं आप, सब स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो हृदय की रेखा है ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और सीधा सीधा जो है इन दोनों के बीच में मिडिल फिंगर और इंडेक्स की फिंगर में देख रही है। इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बला बला रहा है, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी रहेंगी। आपकी सोच हमेशा सकारात्मक हावी रहेगी, पॉजिटिव जिसे कहते हैं, और बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और इसके लिए आप प्रयास भी करेंगी, मेहनत भी करेंगी, जो कुछ भी आपसे हो सकता है आप करेंगी। और दूसरी बात अगर यहाँ पे देखेंगे तो पेरेंट्स के प्रति भी जो है आपका रुझान बहुत अच्छा रहेगा। एक रेखा यहाँ से निकलकर इस तरफ आ रही है, आपका उठना बैठना बहुत बड़े लोगों के साथ रहेगा। समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है, ऐसे लोगों के साथ आपका जुड़ाव होगा, और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन थोड़ा बृहस्पति नीचे की तरफ आ रहा है, और मंगल से एक रेखा आके इस पे मिल रही है। दाम्पत्य जीवन में समरसता रखिएगा, कहीं ना कहीं बीच में मतभेदता आ सकती है, तो दाम्पत्य जीवन के प्रति थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी बात, आपका जो ये अंगूठा है उसका पहला पोरवा लंबा और नुकीला है, ये बहुत अच्छा है। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, और काम के प्रति जुझारूपन है। बीच में आँख की आकृति है, तो भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है, जो अच्छे संकेत दे रहा है। आप दयालु हैं, क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन आपके अंदर कभी नहीं रहेगा, एक दयावान भावना रहेगी आपके अंदर। लेकिन आपका दूसरा पोरवा बहुत लंबा है पहले पोरवे से। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई भी काम मत करिएगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान देगा, और ऐसे निर्णयों के कारण आप अपना खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। बड़ा सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है, ठीक है ना। और 36 वर्ष की आयु में आपका भाग्योदय है। 42वें वर्ष की आयु आपके लिए बहुत बड़ी तरक्की ला रही है, और 56 वर्ष की आयु में आपका दोबारा भाग्योदय दिखाई दे रहा है, जो अच्छे संकेत आपको देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तीसरी बात, यहाँ पे जो करियर और धन की रेखा है चंद्रमा से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, अभी पूरी नहीं बढ़ी है, और आपके अंगूठे में इस प्रकार से जो है
रेखाएं बन रही हैं और ये एक पौरवा, 2 पौरवा और 3 पौरवे को बना रही है। ये स्पष्ट बता रही है कि जीवन काल के ठीक 42वें वर्ष में आपको अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन बड़ी मात्रा में मिलेगी, प्रतिष्ठा जबरदस्त मिलेगी, मान सम्मान, इन सभी चीज़ों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी मिलेगी। आप निर्धन नहीं रहेंगी, आप गरीब नहीं रहेंगी, लेकिन आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे आपको संभल कर रहना है। पता नहीं चलेगा क्योंकि आप धार्मिक भी होंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग बहुत अच्छा दिखाता है। धन के लिए आपका ये योग बहुत अच्छा है। अगर आप ठीक 41 ईयर से 41वें वर्ष से व्यवसाय की चीज़ों में जाती हैं तो व्यवसाय में विशेष सफलता भी आपको प्राप्त होगी। ये आपका योग बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। दूसरी बात देखेंगे, आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना आपकी रहेगी। ये उंगली बहुत अच्छी है लेकिन इस तरफ झुक रही है। कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार भागा दौड़ी का काम भी आपको करना पड़ सकता है, इसकी ओर ये इंगित कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक सही अनुपात में ये खड़ी है। तो आपके अंदर मानसिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी और भाग्य भी आपका अच्छा रहेगा। बृहस्पति के कारण स्वाभिमानी रहेंगी, विवेक बहुत अच्छा रहेगा और औरों की मदद भी आप अच्छी तरह से करेंगी, करती भी हैं। नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य का साथ प्रॉपर तरीके से मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली हल्की झुकी हुई है, यश की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है। अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, उसका फैलाव अच्छा हो, आपका नाम हो, ये चीज़ें आपके अंदर है। यहाँ पे देखें दोनों उंगलियां बराबर हैं और थोड़ा सा ये बड़ी है, तो कार्यकुशलता बहुत अच्छी रहेगी, व्यवहारिक रहेंगी आप और कहीं ना कहीं जो है चीज़ों में सफल होंगी। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही। थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये इस लाइन के बारे में हमने बता दिया है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें तो सुखद यात्राओं का मौका मिलेगा। आपका अंदर सकारात्मक सोच रहेगी, विवेक बहुत अच्छा रहेगा और अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से जो है आप समझ पाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जो आपको जीवन में बहुत बड़ा लाभ दिलाएगी। परिवार के प्रति समर्पण की भावना ज़्यादा रहेगी। अभी अगर हम बात करें 35वें वर्ष तक करियर और धन के मामले में, विशेषकर जॉब के मामले में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। इसके लिए आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है, सूर्य क्रिया जरूर करनी है, तब जाके करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी आएगी। थोड़ा प्रारंभिक दौर संघर्षमय दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद की चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं, बहुत शानदार दिखाई दे रही हैं। ये आपका शुक्र का पर्वत है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी होता, उठा हुआ होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये शुक्र का पर्वत, वीनस का माउंट उभरा है, मानी डेवलप है और तेजोमय अवस्था में है। निश्चित ही शुक्र के कारण आप तेजस्वी हैं। निश्चित ही इस वीनस माउंट के कारण, क्योंकि वीनस माउंट आपका स्ट्रांग है, तो आपका चेहरा बहुत सुंदर है। इसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी काबिले तारीफ है और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर इसके कारण विद्यमान है। हर परिस्थिति को हैंडल करने की ताकत है और आगे आने वाले समय में ये आपको ग्लैमर देगा, चकाचौंध रहेंगी, नाम और यश दे रहा है और कहीं ना कहीं आपको जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल कराता हुआ दिखाई दे रहा है।
ये आपका निम्न मंगल है और ये आपका उच्च मंगल है। आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति रहेगी कि दूसरा भी जो है आपसे अगर मिले तो वो कंफर्टेबल फील करे। आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है लेकिन थोड़ा इसकी तरफ खिसका हुआ है, तो थोड़ा सा जो है भगवान विष्णु की कभी कभी आराधना करें, बहुत अच्छा रहेगा। खासकर मान सम्मान की दृष्टि से बहुत अच्छा है। और अगर हम देखें शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, इन चीज़ों में अगर काम करती हैं तो सौभाग्य की प्राप्ति दिखाई दे रही है। इन चीज़ों में अगर काम करती है तो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ आपका जुड़ाव होगा। समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा और ये लोग कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से जो है आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो आपका बृहस्पति शानदार है। शनि की स्थिति अगर देखते हैं बहुत सुंदर है, चाहे रिसर्च का क्षेत्र है, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र है, चाहे नौकरी का क्षेत्र है। जब आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो जाएगी तो जॉब में बहुत बड़ी पोजीशन आपको हासिल होगी और बहुत अच्छा जो है आपका जीवन जाएगा। यहाँ पे सूर्य थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि रेखा इस तरह आ रही है, इसमें एक मछली बन रही है, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसको जरूर करें तो जीवन में यश मिलेगा आपको। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहने वाली है। थोड़ा चंद्रमा आपका खराब है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है। इसको डेवलप करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके पानी पिएं, अच्छा पानी पिएं और हो सके तो हर घंटे एक एक दो दो गिलास अगर पानी पी सकती हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसका विशेष ध्यान रखें। और खाना खाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है और वहाँ गुड़, जिसे हम गुड़ कहते हैं, वो अगर उपलब्ध है तो खाना खाने के बाद मीठे में गुड़ जरूर खाएं अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, क्योंकि इस चीज़ की थोड़ा कमी दिखाई दे रही है और चीज़ों में थोड़ा अनबैलेंस ये कर रहा है। इसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है या थोड़ा सा मानसिक परेशानियां रह सकती हैं। इसकी वजह से कभी कभी भावुकता आ सकती है, जिसे हम कहते हैं इमोशनली परेशान होना। कभी कभी कार्यों में मन नहीं लगता है, बेचैन रहना, मन का भटकाव होना, मन का जो है उच्चाट रहना, अजीब अजीब प्रकार के सपने आना, कभी कभी पेट की दिक्कतों का सामना करना, कभी कभी नींद आने में समस्याएं देना, इस प्रकार की चीज़ों को ये कर सकता है। तो इसके लिए जल का ज़्यादा सेवन करें और एक दिव्य सूर्य क्रिया और योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, प्राणायाम, योगा, इनको प्रॉपर तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अच्छी होंगी तो कहीं ना कहीं जो है, जो जॉब का मामला है, जो दाम्पत्य जीवन का मामला है, जो परिवार का मामला है, जो करियर का मामला है, वो शानदार स्थिति में रहेगा। देखा जाए तो आपकी हथेली वास्तव में एक शानदार हथेली है, बहुत अच्छी हथेली है। इस वीडियो पाने के बाद अगर आपके मन में कोई शंकाएं, कोई प्रश्न रह जाते हैं तो ज़रूर पूछिएगा, मैं समय रहते उसका उत्तर दे दूंगा और बारीकी से सुन के ऑडियो के माध्यम से पूछेगा, ऑडियो के माध्यम से मैं जवाब दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।